राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधिका यदुवंशी। तो आज एक नई कहानी स्टार्ट करते हैं। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी द्वारा लिखी हुई कहानी हिंदुस्तानी। इस कहानी में आपको हिंदुस्तान के दो अलग अलग समुदायों और उनकी विचारधाराओं के बारे में जानने को मिलेगा। तो प्रारंभ करते हैं। खां साहब को रंग में सराबोर देखकर उनका नौकर गफूर बोला, हुजूर यह रंग कैसा? खां साहब ने उत्तर दिया, भाई क्या कहूँ, किशोरी लाल के यहाँ बैठा था, वहाँ एक साहब ने धोखे से मुझ पर रंग डाल दिया। गफूर, कौन? मरदूत था? खुदा की कसम, अगर बाबू किशोर लाल के घर की बात न होती तो अभी जाकर टांगे चीर डालता मरदूत की। वह भी क्या याद करता कि किस सिक्के हत्थे चढ़ा है। खां साहब मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, उन्हें यह मालूम होता कि मैं मुसलमान हूँ तो वह हिम्मत कभी न करते। किशोरी लाल ने उन्हें बहुत कायल कामुल किया। वह बेचारे भी बड़े शर्मिंदा हुए, मुआफ़ी वाफ़ी मांगने लगे। गफूर, तो हुजूर गुस्ल करके कपड़े बदल लें। हाँ, गुस्ल कर डालूंगा। यह कहते हुए खां साहब अपने घर के भीतर चले गए। घर में पहुँचते ही पहले पत्नी से भेंट हो गई। वह खां साहब के इस रंग में देखकर झुल्ला उठी। उई, आज यह क्या सूरत बना रखी है? हिंदुओं के साथ बैठकर होली भी खेलने लगे। खां साहब, माशा अल्लाह, तुम भी क्या बात करती हो? खां साहब की पत्नी ने कहा, तो आखिर यह सूरत कैसे बनी? खां साहब, बाबू किशोरी लाल के यहाँ बैठा था, एक साहब ने औरों पर रंग छोड़ा, धोखे से मुझ पर भी डाल दिया। लोग हाँ हाँ करते ही रह गए, मगर उन्होंने यह ख्याल ही ना किया। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं मुसलमान हूँ तो बेचारे बहुत शर्माए। पत्नी, तो तुम्हें आजकल ऐसी जगह जाने की ज़रूरत ही क्या थी? होली के दिनों में तो हिंदुओं पर शैतान सवार हो जाता है। खां साहब, शैतान सवार रहता है गंवारों पर, यह तो एक इत्तफाकिया बात थी। पत्नी, किशोरी लाल के घर में मुझे इन दिनों कई बार बुलाया, मगर मैं इसी डर से न गई। वह बेचारी तो हमारी मजहबी धार्मिक बातें जानती है, मगर उनके यहाँ इधर उधर की मस्तानियाँ जमा होती हैं। वे इतना ऊधम मचाते हैं कि तौबा ही भली। आपने आगे किसी की सुनती ही नहीं। खां साहब, उनका तो त्योहार है, उनके यहाँ तो रंग खेलना ज़रूरी बात है। पत्नी, तो उनके यहाँ हुआ करे, हमारे यहाँ तो नहीं है। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब गुस्ल कर डालो, कपड़े तो बर्बाद हो ही गए, यह रंग भला अब छूटेगा क्या? खां साहब, कच्चा होगा तो छूट जाएगा। यह कहकर खां साहब अपने कमरे में चले गए। खां साहब की सज्जनता को सभी जानते थे। उनके सबसे मिलजुल कर रहने के स्वभाव ने क्या हिंदू क्या मुसलमान सबको उनका शुभचिंतक बना रखा था। विशेषतः बाबू किशोरी लाल तो खां साहब को अपना सच्चा मित्र समझते थे। वह प्रायः अपने मित्रों से कहा करते थे, यदि आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिसमें धार्मिक द्वेष छू तक नहीं गया है तो वह हमारे मोहल्ले के अब्बास अली खां साहब हैं। यह असंभव था कि कोई खां साहब को बुरा कहे और किशोरी लाल चुपचाप सुनते रहे। प्रायः ऐसा होता था कि खां साहब के लिए किशोरी लाल उन लोगों से भी लड़ पड़ते थे जिनकी राय को वह सदैव सिरोधार्य करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। जब खां साहब को उनकी इस लड़ने की बात को पता चलता था तो कुछ मृदुहास मिश्रित करके अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहते थे, भाई किशोरी लाल, तुम्हारी यह आदत मुझे पसंद नहीं। तुम बिना वजह किसी से लड़ते फिरते हो। आखिर तुम्हें इस लड़ाई झगड़े से क्या मिलता है? ख्वामख्वाह किसी से दुश्मनी पैदा करने से कोई अक्लमंदी नहीं है। किशोरी लाल उनके उत्तर से उत्तेजित होकर कहते थे, खां साहब, आपकी कोई शख्स बुराई करे और मैं खामोश सुनूं, मुझसे तो यह हरगिज़ नहीं हो सकता कि लोग अपनी जात या व्यक्तित्व पर हमला करें और मैं चुप बैठ जाऊं। खां साहब हंसकर कहते थे, भाई तुम्हारा लड़कपन नहीं जाता। अफसोस की बात है। अरे मियाँ, किसी के हमले करने से क्या होता है? मैं तो जैसा हूँ खुदा के फजलो करम से वैसा ही रहूँगा। लोग अपना दिल खुश करते हैं, करने दो। अगर मेरी बुराई करने से किसी का दिल खुश हो जाता है, किसी को नफ़ा पहुँचता है, तो हर्ज ही क्या है? मगर तुम्हें यह सलाह नहीं देता कि तुम मेरे लिए तमाम ज़माने से दुश्मनी मोल लेते फिरो। इस पर किशोरी लाल निरुत्तर होकर कह दिया करते थे, आपका फरमाना बिल्कुल वाजिब है, मगर करूं तो क्या करूं, मेरी तबीयत ही नहीं मानती। किशोरी लाल का मकान खां साहब के मकान के निकट ही था, अतएव कभी किशोरी लाल खां साहब के यहाँ और कभी खां साहब किशोरी लाल के यहाँ आकर बैठ जाया करते। दोनों घरों की स्त्रियां भी आपस में मेल रखती थीं और घर में आना जाना चलता रहता था। होली दिवाली पर किशोरी लाल खां साहब के यहाँ मिठाइयाँ भेज दिया करते थे और ईद बकरीद पर खां साहब किशोरी लाल के यहाँ। खां साहब के एक पुत्र थे जिनका नाम था वशीर अहमद खां। वह अलीगढ़ के कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस वर्ष 4th ईयर की परीक्षा देकर घर आए हुए थे। उन्हें खां साहब का हिंदुओं के साथ इस प्रकार मिलना जुलना बड़ा बुरा मालूम होता था। उन्होंने खां साहब से इस बात पर कई बार शिकायत भी की, परंतु खां साहब सदैव उनकी बात को हंसकर टाल देते थे।
वशीर अहमद खां साहब अपने एक मित्र से मिलने गए हुए थे। वहाँ से जब वे घर लौटे, जबकि खां साहब स्नान करने जा रहे थे, उनके द्वार पर पैर रखते ही गफूर ने कहा, छोटे हजूर, आज तो बड़े हजूर ने बड़ा गजब कर दिया, होली खेल कर आए हैं। वशीर अहमद चौंक कर बोले, क्या कहा, होली खेल कर? गफूर, हुजूर खुद जाकर देख लीजिए, गलत निकले तो चोर की सजा वह मेरी सजा। उस वक्त आप होते तो तमाशा देखते। वशीर, मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं, मैं मजहब के मामले में बहुत सख्त हूँ। गफूर ने सो अवसर पाकर वशीर अहमद को भड़काने के लिए कहा, खैर जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। वशीर, मुझे अब्बाजान की समझ पर अफसोस होता है। गफूर, तो खुदा के लिए जाते ही ना उलझ पड़िएगा, वरना बड़े हुजूर समझ जावेंगे कि गफूर ने कच्चा चिट्ठा जड़ दिया। आप और वह तो लड़ भिड़कर एक हो जावेंगे, मुफ्त मत्थे इस गरीब की हो जाएगी। वशीर अहमद ने इसका उत्तर न दिया और क्रोध में भरे हुए अंदर पहुंचे। खां साहब स्नान करके तौलिए से सिर पोंछ रहे थे। वशीर अहमद ने गफूर के कारण क्रोध को दबाकर नम्रतापूर्वक पूछा, आज यह बेवक्त गुस्ल कैसा? खां साहब वशीर अहमद के स्वभाव और उनके विचारों से भली भांति परिचित थे। अपने बछड़े के दांत भला कौन नहीं पहचानता। वशीर अहमद के प्रश्न पर हृदय धड़कने लगा। हृदय कड़ा करके हंसते हुए बोले, बस इतना ही कहा। क्या कहें, एक इत्तफाकिया ज़रूरत पेश आ गई। वशीर अहमद ने किंचित स्वर में कहा, इत्तफाक कैसा, कुछ मालूम भी तो हो। वशीर अहमद की माता दालान में बैठी पान बना रही थी। उन्होंने वहीं से कहा, तो अब छिपाने से क्या फ़ायदा, बतला क्यों नहीं देते? तुम तो ऐसे छिपा रहे हो जैसे स्वेच्छा से होली खेल कर आए हो। खां साहब कुछ अप्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी अक्ल को तो घुन लग गया है, भला मैं कसदन होली खेलूँगा? कहते भी शर्म नहीं लगती? लो साहब, इस बुढ़ापे में होली खेलूँगा, तौबा तौबा। वशीर अहमद अपने क्रोध की बांहें ढीली कर कर बोले, तो यह कहिए आज आपने होली खेल डाली। खां साहब घबरा कर बोले, बेटा तुम भी इनकी बातों में आ गए। औरतें तो नासमझ होती ही हैं, क्या तुम्हें उनसे उम्मीद है कि मैं होली खेलूँगा? वशीर, अब्बाजान, कसूर माफ़, आपके मिजाज से यह बात कुछ दूर नहीं है। खां साहब, लाहौल बिला कुव्वत, क्या कुफ्र बकते हो? वशीर, जब आप ही कुफ्र की हामी सहायक हो रहे हों तो मैं कुफ्र बकूँ, इसमें क्या गुनाह है? खां साहब, भाई पूरी बात तो सुन लोगे या ऐसे ही कहते चले जाओगे? किशोरी लाल के यहाँ बैठा हुआ था, वहाँ उनके एक दोस्त आए। उन बेचारों को यह मालूम न था कि मैं मुसलमान हूँ, धोखे से मुझ पर भी रंग डाल दिया। अब तुम ही बताओ, उसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर उनका भी नहीं है। उन्हें मालूम होता कि मैं मुसलमान हूँ तो ऐसा कभी न करते। वशीर, कसूर सरासर आपका है। आप अपनी वजह वेश ऐसा क्यों रखते हैं जिससे लोग धोखा खा जाएं? अम्मी जान, उस रोज़ मेरे दोस्त अहमद मियाँ मिर्ज़ा आए हुए थे। उन्होंने दबी ज़बान में मुझसे कहा था, भाई वशीर, बुरा न मानना, तुम्हारे बालद साहब आधे हिंदू हैं। अल्लाह जानता है उस वक्त मैं शर्म के मारे अक्र अक्र हो गया। मेरे मुंह से जवाब न निकला, और जवाब होता ही क्या, उनके सामने तो मिसाल मौजूद थी, और एक अहमद मिर्ज़ा ही क्या, जो सच्चा मुसलमान देखता वह यही बात कहता है। छोटे चचा भी अनेक बार यही बात कह चुके हैं। कई बार उनसे और अब्बाजान से इसी बात पर बहस मुफाहिजा हो चुकी है। खां साहब बोले, तुम्हारे छोटे चचा में तो तास्सुब, धार्मिक द्वेष कूट कूट कर भरा है, और मुझ तास्सुब से नफरत है। मेरे तो असूल यह है कि हिंदू मुसलमानों को इस तरह रहना चाहिए गोया दोनों भाई भाई हैं। रहा मज़हब, उनके लिए इतना काफ़ी है कि दोनों लोग अपना अपना मज़हब पर कायम रहें। वशीर, सुभान अल्लाह, क्या अच्छा उसूल है। खां साहब चौकी से उतर आए और अपना कुर्ता पहनते हुए बोले, अब आजकल जबकि हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद मेल का सवाल इस जोर शोर से छिड़ा हुआ है, और हमारे व हिंदुओं के बड़े बड़े उलेमा, विद्वान और लीडर इसी पर हामी भरते हैं, तब तुम इस उसूल को गलत कैसे कह सकते हो? वशीर, मैं कहता हूँ सब फिजूल है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सवाल एक ऐसा सवाल है जो कभी हल नहीं हो सकता। इस्लाम कभी कुफ्र शारीख नहीं हो सकता। खां साहब, अगर हम लोगों को हिंदुस्तान में रहकर आज़ादी हासिल करना है तो ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा। वशीर, मैं पूछता हूँ कि क्या हिंदू आपकी शिरकत तस्लीम करेंगे? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सवाल में सबसे ज़्यादा उलझन हिंदू की जानिब से पैदा की जाती है। ज़रा गौर से देखिए कि हम लोगों को हिंदुओं के घर में पका हुआ खाना खाने में कोई समस्या नहीं, और वह हमारे छुए हुए बर्तन में पानी तक नहीं पीते। उस रोज़ रेल में जब थर्ड बर्थ पे मैं बैठा हुआ था, उस पर एक हिंदू भी बैठे हुए थे। उन्होंने इटावा के स्टेशन से पूरियाँ खरीदी। ऊपर की बर्थ से मेरा शेरवानी रखी हुई थी, उसका एक कोना लटका हुआ था। इत्तेफाक से शेरवानी का कोना पूरियों में छूने लगा। बस उन्होंने फ़ौरन पूरियाँ फेंक दी और दूसरी खरीदी।
बाखुदा मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने उसी समय अहद कर लिया कि मैं कभी किसी हिंदू की छुई हुई चीज़ नहीं खाऊंगा। अगर खाऊंगा तो सिर्फ उस हिंदू की चीज़ जिसको मेरी छुई हुई चीज़ खाने से परहेज़ ना होगा। जो लोग हम लोगों से इतनी नफ़रत करते हैं, भला उनसे हम किस तरह मिलजुल कर रह सकते हैं। बशीर अहमद की माता बोली, बेटा यह बात तो तुमने खूब कही। सच कहती हूँ, मुझे भी यह बात बड़ी बुरी लगती है। मैं जब किशोरी लाल के यहाँ जाती हूँ और वहाँ कोई चीज़ देती हैं तो इस तरह देती हैं जैसे मान लो मैं मेहतरानी हूँ, और दूर से ही हर चीज़ देती हैं। कुछ खिलाएंगी तो कुछ अलग बैठकर कोने में। मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है, मगर करूँ तो क्या करूँ, जब्त कर लेती हूँ। मुई आंखों की मोहब्बत से सब सहना पड़ता है। सोचती हूँ कि उन लोगों के यहाँ ऐसा दस्तूर है, ये बेचारी क्या करे। बशीर, मेरे कहने का और क्या मतलब है, मैं भी तो यही कहता हूँ। हम लोग अपना कायदा क्यों छोड़ें, ताली दोनों हाथों से बजती है। अब कहाँ साहब निरुत्तर हो गए। मनुष्य स्वभाव के अनुसार उन्हें हृदय में यह बात स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने इसकी सच्चाई को महसूस किया। बोले, तुम्हारे दलीलें ठीक हैं, मगर चारा ही क्या है। यह बात तो ज़माने सफल प्राचीन काल से चली आ रही है, कोई नई बात नहीं। इसे लोग कैसे छोड़ सकते हैं। बशीर, तो माफ़ कीजिए, हमारे यहाँ भी जो बात सफल से चली आ रही है, हम भी उसे नहीं छोड़ सकते। बशीर की माता बोली, तो इस बहस मुफाइजे से क्या हासिल, मुफ्त की ठाएँ ठाएँ। बशीर बेटा, जाओ तुम कपड़े बदलो। मुझे इस बात से नफ़रत है, एक बात को लेकर घंटों रटना। जो हुआ सो हुआ। बशीर, हाँ जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा ख्याल रहे। यह कहकर बशीर अपने कमरे में चले गए। हुजूर, बाबू किशोरी लाल के यहाँ से मिठाई आई है। खां साहब घर पर नहीं थे। बशीर अहमद गफूर की बात सुनते ही बाहर निकल आए और गफूर से बोले, कौन लाया है। गफूर ने उत्तर दिया, उनका नौकर दरवाजे पर खड़ा है, अंदर से कोई बर्तन मंगवा दीजिए तो मैं उसमें ले लूँ। अच्छा, आप क्यों तकलीफ़ करेंगे, मैं ही दासी को बुला लेता हूँ। यह कहकर गफूर जनानी ड्योढ़ी की ओर बढ़ा। बशीर अहमद बोल उठे, रहने दो, जनानी को आवाज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं, वापस कर दो। गफूर चकित होकर बोला, वापस कर दूँ। बशीर, हाँ वापस कर दो। गफूर, क्यों। बशीर अहमद भ्रकुटी चढ़ाकर बोले, जो मैं कहता हूँ वह करो। गफूर, गुलाम की क्या मजाल जो आपका हुक्म टाले, मगर बड़े हुजूर सुनेंगे तो बहुत नाराज़ होंगे। बशीर, तुम तो मेरे हुक्म की तामील कर रहे हो, जिम्मेवार तो मैं हुआ ना। गफूर, मुझे हुक्म की तामील करने में कोई उज्र नहीं, मगर हुजूर इसी तरह इस पर गौर कर लीजिए, बड़े हुजूर की और बाबू किशोरी लाल। बशीर, हाँ हाँ यह सब मुझे मालूम है, मगर कोई परवाह नहीं, वापस कर दो। गफूर, जैसी हुजूर की मर्ज़ी। यह कहकर चला गया। थोड़ी देर पश्चात लौटकर बोला, वापस कर दी, मगर गुस्ताखी माफ़, हुजूर ने आज बड़ा गजब कर दिया, बाबू किशोरी लाल को बड़ा सदमा होगा। बशीर, होने दो, ये लोग इसी काबिल हैं, हमारे इनसे क्या मेल। गफूर, यह बात तो हुजूर एक बार फिर कहें, रात और दिन का भी कभी मेल हुआ है, स्याही और सफ़ेदी की भी कभी एकता हो सकती है। बशीर, अब्बाजान हिंदुओं से सिरोशकर होना चाहते हैं, मगर मैं यह कहता हूँ कि यह गैर मुमकिन है। गफूर, क्या बात कही है हुजूर ने, वल्लाह कसम है दादी जान की, यह बात कई बार मेरे मन में आई, मगर हुजूर जबान पर लाने की हिम्मत न पड़ी। काहे से कि हुजूर मेरी विसात ही क्या, टके का आदमी, पढ़ा न लिखा। हुजूर की जूतियों के सदके में मेरा आधे सेर आटे का इंतज़ाम हो जाता है। खुदा बख्शे, अब्बाजान ने बहुतेरे चाहा, लाख लाख कोशिश की, मगर हमें पढ़ा न सके। घर से बस्ता बगल में दबाकर निकलते थे और परेड पर जाकर डट गए। दिन भर गुल्ली डंडा खेला, पतंग उड़ाई, शाम हुई और घर पहुँचे। सो हुजूर जैसा किया वैसा भुगत रहे हैं, मगर खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हुजूर की जूतियों के तो फैल में रोटी कपड़ा मिल जाता है। मगर देखिए आज बड़े हुजूर की और आपकी कैसे निपटे, कसम कुरान की, सुनते ही आग बबूला हो जाएंगे। बशीर, देखा जाएगा। कहकर बशीर अहमद मकान के अंदर चले गए। 2 घंटे पश्चात जब खां साहब लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि किशोरी लाल के यहाँ से मिठाई आई थी, परंतु बशीर अहमद ने लौटा दी। सुनते ही खां साहब का मुख रक्त वर्ण हो गया। बोले, किसके हुक्म से वापस करी। बशीर अहमद सामने आकर बोले, यह गुस्ताखी मुझसे हुई है। खां साहब, तुमने ऐसा क्यों किया। बशीर, इसलिए कि मैं उनसे किसी प्रकार का ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता, आपसे भी ऐसा करने की इस्तदुआ करता हूँ। खां साहब, तो तुम्हारी मंशा यह है कि मैं बढ़ौती में किसी को मुंह दिखाने काबिल न रहूं। बशीर, हरगिज़ नहीं, खुदा न करे। खां साहब, क्यों नहीं, किशोरी लाल जी अपने ही आदमी हैं, उनसे मैं क्या कहूँगा, वो सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। बशीर, जमाने की कहने की परवाह फिजूल की बात है,
अलबत्ता किशोरीलाल की नाखुशी का मैं जिम्मेदार हूँ। जब कुछ कहें तो आप सारा कसूर मेरे सिर डाल दीजिएगा। मैं उनसे बातचीत कर लूँगा। अगर उसके बाद भी वह मेरी इस हरकत को नामुमकिन बतावेंगे तो मैं कसूरवार। खां साहब का क्रोध इसके सामने, जो अत्यंत शिष्टता और नम्रतापूर्वक रूप से रखा गया था, व्यर्थ हो गया। उन्होंने सोचा, जो होना था वह तो हो ही गया। वशीर भी कोई नासमझ बच्चा नहीं, सुशिक्षित है, मेरी बदनामी न होना देगा। इससे अवश्य ही कुछ सोच कर रखा होगा, कोई मार्ग तो होगा। यह सोचकर खां साहब ने अपना बड़प्पन स्थिर करने के लिए कहा, कुछ भी हो, तुम्हारी यह नाशायस्ता हरकत मुझे बहुत नागवार गुजरी, और अगर तुम अपनी गुफ्तगू से किशोरीलाल का दिल साफ न कर सके तो मुझे सख्त सदमा होगा। यह कहकर खां साहब अपने कमरे में चले गए। शाम को बाबू किशोरीलाल खां साहब के पास दौड़ते हुए आए और आते ही कहा, अजी खां साहब, क्या बात हो गई? आपने मिठाई क्यों लौटा दी? यह क्या बात है? मुझसे क्या कसूर हुआ? मैं तो तब से एक उलझन में हूँ, क्या कारण होगा समझ में नहीं आ रहा। खां साहब लज्जित होकर बोले, भाई किशोरीलाल, बाखुदा मैं मकान पर मौजूद नहीं था। मेरी गैर मौजूदगी में वशीर ने यह गुस्ताखी कर दी। खुदा जाने क्यों, उसकी जवाबदेही उसी पर है। बैठो, मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। गफूर को बुलाकर, गफूर, जरा वशीर को बुला लेना। क्या कहूँ, मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ, गुस्सा भी बहुत आया, मगर वशीर ने कहा कि वह तुम्ही से बात करके सारी वजाहत तुम्हारे सामने रखेगा, इसलिए गुस्सा रोक कर बैठा हूँ। क्या कहूँ, बराबर का बेटा है और फिर पढ़ा लिखा, उसकी बात भी सुन लेनी चाहिए, देखो क्या कहता है। किशोरीलाल, वशीर मुझसे क्यों नाराज़ हो गए? मैंने तो उनकी। किशोरीलाल की बात पूरी होने से पहले ही वशीर अहमद आ गए। वशीर को देखते ही खां साहब बोले, भाई बशीर, किशोरीलाल शिकायत लेकर आए हैं। उनकी हर शिकायत मेरी सिर आँखों पर, लेकिन यह सारे कांटे तुम्हारे बोए हुए हैं। वशीर अहमद किशोरीलाल से बोले, विलासक, इसमें अब्बाजान का कोई कसूर नहीं, मैंने अपनी मर्जी से मिठाई वापस की थी। किशोरीलाल ने कहा, मगर इसकी वजह? वशीर, बहुत बड़ी वजह तो यह है, जब आप हमारे घर की हमारी छुई हुई कोई चीज़ नहीं खाते तो हम आपकी और आपकी छुई हुई चीज़ कैसे खावें? किशोरीलाल को ऐसा उत्तर मिलने की आशा स्वप्न में भी न थी। कुछ समय तक वह सन्नाटे में बैठे रहे। कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या जवाब दें। अंत में संभल कर बोले, यह तो कोई बात नहीं हुई। वशीर, यह कोई दलील नहीं है। मेल मोहब्बत की बात तो यह है कि वक्त पड़ने पर हम आपको और आप हमें अपने हाथ से खिला सकें। जब आप हमारे हाथ का छुआ हुआ पानी भी नहीं पी सकते तो फिर मेल मोहब्बत का क्या जिक्र। हम इस तौहीन को कभी सह नहीं सकते कि एक तरफ तो आप यह कहते फिरें कि खां साहब को हम अपना सगा भाई समझते हैं, और दूसरी तरफ यह कि अगर खां साहब का कपड़ा आपकी किसी खाने की चीज़ में छू जाए तो आप उसे नाली में फेंक दें। किशोरीलाल, आप तो मजहबी बातों पर आ गए। वशीर, मजहब को ताक पर रख दीजिए, मुल्की राजनीतिक मुआमलियत की दृष्टि से इस पर गौर कीजिए। यह ज़माना तरक्की का है। हमको चाहिए कि हम ज़माने के साथ चलकर अपनी हस्ती अस्तित्व कायम रखने की कोशिश करें और दूसरी कौमों के सामने मुमताज प्रतिष्ठित बने। पुरानी लकीरें पीटने से अब काम नहीं चल सकता। क्या आप ला सकते हैं कि यदि हमको ब्रिटिश कौम की गुलामी से छुटकारा मिल गया तो हिंदू मुसलमानों के या मुसलमान हिंदुओं के मातहात होकर रह सकेंगे? मैं तो कहता हूँ यह गैर मुमकिन है। इसलिए यह नतीजा निकलता है कि अगर हिंदुस्तान आज आज़ाद हो तो हिंदू मुसलमानों में तासुब और छुआछूत के ऐसे झगड़े उठ खड़े होंगे कि हम एक बला से निकलकर दूसरी बला में फंस जाएंगे, जो पहली से ज़्यादा खतरनाक है। किशोरीलाल बोले, आप लोगों पर जो इल्ज़ाम रखते हैं वह इल्ज़ाम आप पर भी आता है। क्या आप ठंडे दिल से कह सकते हैं कि अगर आप हमको उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से एक मुसलमान को देखते हैं, मान लीजिए कि आज मैं आपके साथ बैठकर खा लूँ, तो क्या आपके दिल में यह ख्याल आता रहेगा कि मैं एक काफिर हूँ? आप गाय की कुर्बानी करते हैं, इसमें हम लोगों को कितना दुख होता है, क्या आप इससे हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं? यह तो मजहबी बात हुई। मुल्की बात यह है कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पले, हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन आपकी मुल्की दिलचस्पी टर्की के साथ रहती है। अगर आज हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए और कल टर्की हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने की नीयत से इस पर हमला करे, तो क्या आप हिंदुओं के साथ खड़े होकर हिंदुस्तान को टर्की के पंजे से बचाने की कोशिश करेंगे? किशोरीलाल के इन प्रश्नों से वशीर अहमद चकराए। उनको ज्ञात हो गया कि किशोरीलाल को भूल से उन्होंने मुलायम चारा समझ रखा था। वह कुछ देर तक चुप रहे, तत्पश्चात बोले, इसमें कोई शक नहीं कि सारा कसूर आप लोगों का नहीं है।
कुछ हम लोगों की भी खता है। किशोरीलाल, अब आप राह पर आए। जनाब, सच तो यह है कि आप लोगों को उस समय हम लोगों पर इल्ज़ाम रखने का हक हासिल होगा जब आप अपने जी में इन बातों का ख्याल दूर कर देंगे। किसी हद तक मजहबी इख्तिलाफ, धार्मिक भेदभाव बुरा नहीं है। आप लोगों में भी 72 फ़िरके हैं और हर एक व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझता है। हम लोगों में सैकड़ों मत हैं। ईसाइयों में भी रोमन, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट का झगड़ा है, मगर इनमें उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सवाल तो यह है कि आप अपने को हिंदुस्तानी समझें। हिंदुस्तान के हर एक आदमी को, चाहे वह किसी भी मज़हब का हो, अपना भाई समझें और उसकी जानो माल की हिफाजत के लिए आप ज़माने भर के मुकाबले में खड़े हो सकें। उनके हक भी उतने ही हों जितने आपके हैं। उनकी आबरू को आप अपनी आबरू समझें, उनके दुख को आप अपना दुख समझें। जिस दिन आप इन बातों को दिल से मानने लगेंगे, उस दिन हम लोग भी आपके साथ खाना खाना अपने लिए फ़ख्र की बात समझेंगे। पर अगर आप सिर्फ यह कहें कि आप हमारे घर का पका खा लेते हैं, इसलिए हम भी आपके घर का पका खा लें, तो जनाब यह बात गैर मुमकिन है। आपका जी चाहे खाइए, आपका जी चाहे न खाइए। हम आपका पका हुआ नहीं खाते, आप हमारी छाया पड़ा हुआ भी ना खाइए। हम खुश, हमारा ईश्वर खुश। जब आप अपनी चाल नहीं बदल सकते तो हम क्यों बदलें? बशीर अहमद बहुत लज्जित हुए। गए थे नमाज बख्शवाने, उल्टे रोज़े गले पड़ गए। बड़ी देर तक से झुकाए बैठे सोचते रहे। इसके पश्चात सिर उठाकर बोले, अगर मैं अपनी ओर से इन बातों का इत्मीनान दिला दूं तो? किशोरीलाल, अगर आप मुझे यह विश्वास दिलाएं कि जब आप अपने आप को हिंदुस्तानी और इस हिंदुस्तान को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से मैं और एक सच्चा हिंदुस्तानी देखता है, तो मैं आपके साथ खाना खाने के लिए तैयार हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह कहकर बशीर उठकर अपने कमरे में गए और कुरान शरीफ की एक प्रति उठा लाए। कुरान शरीफ की प्रति किशोरीलाल को दिखाकर बोले, इससे आपको यकीन हो जाएगा? किशोरीलाल, बेशक। बशीर अहमद ने कुरान शरीफ की प्रति पर हाथ रखकर कहा, मैं कुरान शरीफ को गवाह करके कसम खाता हूँ कि आज से मैं अपने को हिंदुस्तानी समझूंगा। हिंदुस्तानियों को दुनिया की समस्त कौमों से, चाहे वह तुर्क हो, अरब हो, अच्छा समझूंगा और हमेशा इसकी जानो माल की हिफाजत और दूसरे कौमों के मुकाबले खड़ा होने के लिए तैयार रहूँगा। गाय की कुर्बानी कभी नहीं करूँगा और उन तमाम बातों को दिल से मानूंगा जो एक सच्चे हिंदुस्तानी के लिए मानना ज़रूरी है। कहिए, अब आपको यकीन आ गया? किशोरीलाल, बेशक। अब आप दस्तरखान बिछाइए, मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। तुरंत दस्तरखान बिछाया गया। खां साहब, बशीर अहमद और किशोरीलाल ने एक साथ बैठकर भोजन किया। उस समय उन तीनों में न कोई हिंदू था न मुसलमान, वरन 3 हिंदुस्तानी थे जो अपनी हिंदुस्तानी होने का प्रमाण कार्य स्वरूप दे रहे थे। तो ये रही कहानी जो मुझे बहुत पसंद आई। अब आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी दूसरी कहानी सुनने के लिए मुझे प्रेरित करते रहिए और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।